हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर जो है हम बात करेंगे कि प्रिडिक्ट कैसे करेंगे आप लोग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या कहीं नहीं जाएगा, तो उसके बारे में आप कैसे बात करेंगे, इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का अभी तक वन शॉट माइंड में अब नहीं देखा है तो जाकर देखें, ताकि आपको डिटेल में इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आ सके कि इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे सवाल आते हैं, इक्विलिब्रियम के सवाल कैसे हल होते हैं या सोल्व होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 मोल ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल। यानी हमारे पास इतने मोल्स ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हैं जो इतने लीटर के रिएक्शन वेसल में यानी किसी कंटेनर के अंदर हैं। सबसे पहले N2 के मोल्स कितने हैं, यानी मोल्स को कैसे दिखाते हैं, N से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 1.57 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 1.92 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 8.13 मोल, और लास्ट में क्या कह रहा है, वॉल्यूम कंटेनर का कितना है 20 लीटर। ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज, आपके पास Kc भी आपको गिवन है और इसी के साथ आपको यहाँ पर Kc भी गिवन है। Kc कितना गिवन है, 1.72 10 की पावर 2, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको गिवन है। ये सब चीजें आपको गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, इज द रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम, यानी ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, क्या रिएक्शन मिक्सचर है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये क्या इक्विलिब्रियम पर है, ये हमसे पूछ रहा है। इफ नॉट, यदि नहीं है तो बताइए कि किस डायरेक्शन में जो है ये शिफ्ट होगी रिएक्शन। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पर है या नहीं ये जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, पूरी रिएक्शन के अंदर किसी भी जगह आप किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए आप रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख सकते हो। वो क्या होता है, वो सिंपल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। लेकिन जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को छोड़कर किसी भी कंडीशन यानी किसी भी स्टेट पर, किसी भी पोजीशन पर हम रिएक्शन के लिए यदि कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो वो रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसी के लिए हम रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट QC से डिफाइन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है अमोनिया, स्टोइचियोमेट्री 2 है यानी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है N2 है, दूसरा H2 है, H2 का कोएफिशिएंट 3 है यानी H2 की पावर 3। तो यहाँ पर अब आपको वैल्यूज भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अमोनिया के, नंबर ऑफ मोल्स हैं 8.13, वॉल्यूम कितना है 20, तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है N2 के मोल्स कितने हैं 1.57, वॉल्यूम कितना है 20 इनटू नंबर ऑफ मोल्स I2 के 1.92 डिवाइडेड बाय 20 लीटर, क्या हो गया क्यूब। अब इसको करो सॉल्व, इसकी फाइंड आउट करो वैल्यू, QC निकालते हैं। तो QC निकालने के लिए 8.13 इंटू 8.13, ऊपर क्या होगा 66.09 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1.57 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.92 इंटू 1.92 इंटू 1.92, क्योंकि इसको क्यूब है तो 3 बार लिखना होगा। नीचे इसी तरीके से 20 को भी 3 बार लिख लेते हैं, तो इससे ये कैंसिल हुआ। अब डिवाइड करो इसे 1.92 से, डिवाइड 1.92 और एक और बार 1.92 से डिवाइड करा, डिवाइडेड बाय 1.57। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इसको हमने सोल्व करके निकाला 5.94।
और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 400 के अंदर, तो हमारे पास जो एक QC आया वो कितना आ गया 2.37 इंटू 10 की पावर 3, यानी इतना आ गया। अब हमारे पास देखो KC हमें क्या गिवन है, KC हमें गिवन है 1.7 इंटू 10 की पावर 2, KC हमारे पास है 1.7 इंटू 10 की पावर 2, QC आया है 2.37 इंटू 10 की पावर 3। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 की पावर 3 बड़ा है या 10 की पावर 2? 10 की पावर 3 बड़ा है, यानी इसका मतलब वो 1000 है, ये 100 ही है, तो 1000 बड़ा होगा, तो इसका मतलब QC यहाँ पर बड़ा है। QC क्या है, बड़ा है KC से, और यदि QC बड़ा है तो रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कैसे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन आपके पास लिखी है ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाना चाहेगी, और फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तभी ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है। तो क्या आंसर होगा इसका, बैकवर्ड। हेंस द रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, QC निकालेंगे, फिर QC को KC के साथ कंपेयर करेंगे। यदि किसी रिएक्शन के लिए QC KC बराबर होते हैं तो रिएक्शन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। यदि कहीं पर आपको QC ज्यादा मिलता है KC से, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड मूव करेगी। यदि कहीं पर KC बड़ा है तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में। कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। यदि QC बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, यदि KC बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। K क्या है इसके लिए, 0.061। एट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम द एनालिसिस वी कंक्लूड दैट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, यानी N2 की कंपोजिशन इतनी है, कंपोजिशन मतलब इसकी कंसंट्रेशन, यूनिट क्या दी है, मोल पर लीटर, इसका मतलब ये सब कंसंट्रेशन दी है N2 की, H2 की, अमोनिया की। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, फाइंड आउट वेदर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट, कि ये रिएक्शन जो दिखी है वो इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। इक्विलिब्रियम पर कब होगी, जब QC हम इसके लिए निकालेंगे और वो बराबर आ जाए गिवन KC के, तब वो इक्विलिब्रियम पर होगी। तो हम चलिए QC निकालते हैं। तो QC कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया यानी NH3, कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है N2 H2, N2 का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब N2 की पावर 1, H2 का कोफिशिएंट 3 है, इसका मतलब H2 की पावर 3। अमोनिया कितना है यहाँ पर, 0.5 मोल पर लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कितना है, 3.0 मोल पर लीटर, इनटू H2 कितना है, 2.0 मोल पर लीटर का क्यूब। चलिए लिखते हैं आगे, क्या होगा, 0.5 इंटू 0.5 मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, मोल 3 और 1 4, मोल की पावर 4 लीटर की पावर -4। इसको सोल्व करोगे तो आएगा मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2। चलिए डेसिमल हटाकर नीचे 10, यहां से हटाकर नीचे 10, 2 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 इंटू 3, 1/32 इंटू 3 मोल पर स्क्वायर इज दिस, तो 1/96 ये आ गया हमारे पास। 1/96 को और सोल्व करते हैं, 0.0, तब 2 0 लगेंगी, क्या हुआ ये 1, 0.04, तो ये आ गया, यानी QC की वैल्यू यहां से कितनी आ गई,
0.010 और यहाँ पर कितनी गिवन है 0.06, यानी QC क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, सॉरी KC बड़ा है QC से। यदि ऐसा होता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, यानी ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ये कैसी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर KC बड़ा है QC से, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टू अचीव इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम को पाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ये वाली रिएक्शन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, QC निकालना है बस आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, इसके लिए KC गिवन है कितना, 1 × 10⁻⁻⁴। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन दी है, आपको पूछ रहा है किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। कैसे बताओगे, QC निकाल कर। तो QC निकालो, QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है H2 I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI का स्टोइचोमेट्रिक 2 है तो पावर 2 हो जाएगी कंसंट्रेशन की। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। H2 क्या है 1 × 10⁻⁵ इंटू I2 कितना है 1 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय HI 2 × 10⁻⁵, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 2 × 10⁻⁵। 10⁻⁵ से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो 1/4, 1/4 इसका मतलब 0.25, 0.25। तो QC की वैल्यू क्या आ गई 0.25। KC कितना है 0.0001। तो क्या QC बड़ा है KC से, और यदि ऐसा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कहाँ जाना पसंद करेगी रिएक्शन, बैकवर्ड, यानी ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। क्लियर है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द QC एंड K। पहला क्या है, नेट रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यदि डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो हम क्या कहेंगे कि क्या होगा, KC बड़ा होगा QC से, तभी फॉरवर्ड में जाएगी। सेकंड, नेट रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कि QC बड़ा है KC से, तो यहां पर क्या बड़ा हो गया, QC ग्रेटर देन KC। थर्ड, नो नेट रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब QC इज इक्वल टू KC है, यानी ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम है, तभी तो कोई आगे पीछे नहीं मूव करेगी रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम होगा तो उसे चेंज थोड़े करेगी कोई खुद रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर रिएक्शन का रेट और फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड वाला बराबर हो जाता है। तो यदि बराबर रेट हो गया तो रिएक्शन उसी जगह रुक जाएगी ना, वो आगे पीछे मूव नहीं करेगी। तो पहले वाले के लिए KC जो है वो बड़ा होगा QC से, सेकंड वाले में QC बड़ा होगा KC से, और थर्ड वाले में दोनों के दोनों बराबर होंगे, तभी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर कही जाएगी और ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है या बैकवर्ड जाती है इन इक्विलिब्रियम। QC निकालना आना चाहिए आपको, QC निकाल लोगे तो आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ इस चैप्टर का हमने जो है वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। इनफैक्ट बाकी जितने भी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर हैं, मैथ के अंदर चैप्टर हैं, फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब हम अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी आप जरूर देखें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।